एक ऐसा राजा जिसके पास ना सोना था ना महल, पर फिर भी वो दुनिया के सबसे पावरफुल सम्राट के सामने कभी झुका नहीं। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, एक ऐसे वॉरियर की जिसका नाम सिर्फ एक राजा का नहीं, एक सोच का नाम बन गया। 16वीं सेंचुरी इंडिया, पूरा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। दिल्ली का तख्त अब किसी आम राजा के पास नहीं था। वो था एक ऐसे सम्राट के हाथ में जो अपने समय का सबसे पावरफुल रूलर था, अकबर। अकबर सिर्फ तलवार से नहीं, राजनीति और दिमाग से भी जीत रहा था। एक एक करके इंडिया के बड़े बड़े राज्य मुगल एम्पायर के सामने झुकते जा रहे थे, कुछ डर से, कुछ मजबूरी से और कुछ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां से रेजिस्टेंस की आग कभी बुझी नहीं, मेवाड़। 1540 मेवाड़ की धरती पर जन्म होता है एक ऐसे बालक का जिसका नाम आगे चलकर इतिहास लिखेगा, महाराणा प्रताप। बचपन से ही प्रताप अलग था। जब दूसरे राजकुमार महलों में जी रहे थे, प्रताप जंगलों में दौड़ता था, तलवार चलाना सीखता था, घोड़े पर कंट्रोल बनाना सीखता था। उसके लिए राजगद्दी एक सुविधा नहीं थी, एक जिम्मेदारी थी। उसके पिता उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे, लेकिन समय आसान नहीं था। मेवाड़ लगातार दुश्मनों से घिरा हुआ था और सबसे बड़ा खतरा मुगल एम्पायर था। तब तक अकबर अपने एम्पायर को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था। उसका सपना था पूरे हिंदुस्तान पर राज करना, और इस सपने के रास्ते में सिर्फ एक बड़ा नाम खड़ा था, मेवाड़। अकबर ने डायरेक्ट वॉर के बजाय एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज की। राजपूत किंग्स को अपनी तरफ लाना, उन्हें रिस्पेक्ट देना, उनके साथ अलायंस बनाना, और धीरे धीरे बहुत सारे राजपूत रूलर्स उसके साथ जुड़ गए। लेकिन एक नाम था जो कभी नहीं झुका, महाराणा प्रताप। अकबर ने सोचा, हर राजा झुक सकता है तो प्रताप भी झुकेगा। उसने अपने दूत भेजे। प्रपोजल सिंपल था, मुगल एम्पायर को एक्सेप्ट करो, बदले में रिस्पेक्ट, पावर और सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन जब यह संदेश प्रताप के पास पहुंचा, उसने सिर्फ एक बात कही, मेवाड़ बिकने के लिए नहीं बना। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक चैलेंज था। अब दो रास्ते थे, एक झुक जाओ और आराम की जिंदगी जियो, दो या लड़ो और सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाओ। प्रताप ने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने लोगों से कहा, हम भूखे रह लेंगे पर अपनी मिट्टी किसी और को नहीं देंगे। और उस दिन से यह सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं रही, यह बन गई स्वाभिमान की लड़ाई। मेवाड़ के पास मुगल जैसा बड़ा आर्मी नहीं था, ना उतने रिसोर्सेज, ना उतना पैसा, लेकिन जो था वो ज्यादा पावरफुल था, जुनून, लॉयल्टी, अपनी धरती के लिए प्यार। प्रताप ने अपनी सेना को ट्रेन करना शुरू किया। हर सोल्जर सिर्फ एक चीज जानता था, या तो जीतेंगे या मर जाएंगे। और इस सेना के बीच एक और लेजेंड था, एक घोड़ा जो सिर्फ घोड़ा नहीं था, एक वॉरियर था। उसका नाम था चेतक। चेतक सिर्फ एक सवारी नहीं था, वो प्रताप का साथी था, उसका दोस्त, उसका वॉरियर पार्टनर। बैटलफील्ड में चेतक की स्पीड और उसका करेज दुश्मनों के लिए डर का कारण बन जाता था। कहते हैं चेतक समझ सकता था प्रताप क्या सोच रहा है, और जब ये दोनों साथ होते थे तो बैटलफील्ड का रिजल्ट बदल जाता था। समय आ चुका था, मुगल एम्पायर ने डिसाइड कर लिया था, अब बात सिर्फ नेगोशिएशन की नहीं, अब बात होगी वॉर की। और इस वॉर का नाम था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ तलवारों से नहीं, ईमान और अहंकार के बीच लड़ी जाने वाली थी।